Most welcome dear student and candle of knowledge. अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ रहीम शाह फ्रॉम आईआर डिपार्टमेंट। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि जर्नलिज्म क्या होता है और इसके टाइप कौन कौन से हैं। इसके टाइप एज अ सॉफ्ट न्यूज़, एज अ हार्ड न्यूज़, और इसके अलावा इसके टाइप्स एज अ सोर्स, एज अ डिलीवरी मीडियम, एज अ डिलीवरी मीडियम। इसके हमारे पास जब हम ये न्यूज़ जो है ये हम डिलीवर करते हैं तो इसके हमारे पास वो मीडियम कौन कौन से हैं वो भी हम आज इस वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं। So let's come and get started. Kindly rotate the screen. Thank you. ओके जी, सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन देख लेते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या होता है, और फिर इसके बाद एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और फिर आखिर में हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे कि टाइप्स इसके क्या है। एज अ हार्ड न्यूज़ हमारे पास इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, और एज अ सॉफ्ट न्यूज़ कौन कौन से हैं, और एज अ डिलीवरी मीडियम हमारे पास इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। तो सबसे पहले डिफिनीशन कहते हैं कि द एक्टिविटी और प्रोफेशन, द एक्टिविटी और प्रोफेशन यानी वो काम, वो एक्टिविटी और वो प्रोफेशन, वो आपका पेशा ऑफ राइटिंग, लिखने वाला फॉर न्यूज़पेपर, यानी कि न्यूज़पेपर के लिए, मैगज़ीन के लिए, वेबसाइट, न्यूज़ वेबसाइट्स के लिए, और प्रिपेयर न्यूज़ टू बी ब्रॉडकास्ट, यानी ब्रॉडकास्ट के लिए कि आप वो न्यूज़ जो तैयार करते हैं जो ब्रॉडकास्ट के लिए आप उसको पेश करते हैं। तो ब्रॉडकास्ट के लिए यानी कि आप टीवी और रेडियो पर जब न्यूज़ आप नशर करते हैं वो होता है ब्रॉडकास्ट। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास इसके आता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में मैंने यही कुछ लिखा है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड टच किया हुआ है, और इसमें मैंने यही लिखा है कि जर्नलिज्म हमारे पास होता क्या है। फॉर एग्जांपल, एक गैदरिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपके पास वैरायटी आउटलेट्स में आप देखते हैं कि वो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, जो आपके पास एक आइडियाज़ का कलेक्शन आता है, वो जब आप पेश करते हैं एक फॉर्म में तो वो आपके पास क्या होता है, जर्नलिज्म कहलाता है। इसी तरह मैंने इसके मज़ीद लिखा है कि एक सब कॉन्टिनेंट जो हमारा था, इंडिया सब कॉन्टिनेंट, तो उस वक्त 1718 में हमारे पास पहला जो न्यूज़पेपर शाया हुआ था वो हमारे पास बंगाल गज़ट के नाम से शाया हुआ था, और ये 1718 में पहली बार जो पहला न्यूज़पेपर था वो शाया हुआ था। फिर इसके बाद बाकी हमारे पास बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसका जो टाइप्स है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले एज अ हार्ड न्यूज़ हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म रिगार्डिंग हार्ड न्यूज़, यानी कि हार्ड न्यूज़ के हमारे पास टाइप्स इसके कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि हार्ड न्यूज़ हमारे पास होता क्या है। हार्ड न्यूज़ मोस्टली इंक्लूड्स सीरियस फैक्चुअल स्टोरीज लाइक पॉलिटिकल एंड करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट, क्राइम, बिजनेस एटसेट्रा। हार्ड न्यूज़ में हम जो सीरियस और फैक्चुअल स्टोरीज़ जो होती हैं हम वो इसमें देखते हैं, पढ़ते हैं, और इसके अलावा हार्ड न्यूज़ वो हमारे पास कहलाती हैं जिसमें हमारे पास फैक्चुअल, एक हकीकती और एक सीरियस मसले होते हैं, उसको हम इसमें ब्रॉडकास्ट करते हैं और इसमें हम वो छापते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास इसका आता है, इसके हमारे पास टाइप्स आते हैं। तो टाइप्स इसका क्या है, सबसे पहला एज अ हार्ड न्यूज़ हमारे पास इसका टाइप्स है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में ये होता है कि आप किसी मामले में, किसी इशू में आप इन्वेस्टिगेट करते हैं और किसी बात की तलाश करते हैं, फिर वो आप पेश करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। फिर इसके बाद पॉलिटिकल जर्नलिज्म। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल पॉलिटिकल एक इश्यूज़ हमारे पास आने लगे हैं, बहुत सारे इश्यूज़, तो वो जब स्टडी करते हैं, उसका मुताला करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, और फिर उसको आप बाद में देखते हैं कि उसको छाप लिया जाता है अखबारों में, मैगज़ीन्स में, और ब्रॉडकास्ट भी किया जाता है टीवी के ऊपर, रेडियो के ऊपर। तो वो हमारे पास होता है पॉलिटिकल, यानी कि जो पॉलिटिक्स हो, स्टेट और पावर से जो ताल्लुक़ रखते हैं, जो इश्यूज़ वो स्टडी करते हैं, फिर वो नशर करते हैं, पॉलिटिकल जर्नलिज्म। इसके बाद हमारे पास जो अगला है वो है क्राइम जर्नलिज्म। क्राइम जर्नलिज्म कहते हैं कि वो जर्नलिज्म होता है जो रिगार्डिंग आपको क्राइम के हवाले से आपको बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक क्राइम, एक जुर्म होता है, तो उस जुर्म के होने के बाद आपको वो जुर्म उसमें इन्वेस्टिगेट करना, और उस जुर्म के हवाले से आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इन्वेस्टिगेट करके, तो फिर वो आपके पास क्या होता है, एक क्राइम जर्नलिज्म कहलाता है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक इशू होता है, एक मसला होता है, कोई किसी को कत्ल करता है, तो वो उसकी शवाहिद ढूंढना, उसके लिए छानबीन करना, फिर वो छापना, फिर उसको ब्रॉडकास्ट करना, तो ये हमारे पास जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास क्राइम जर्नलिज्म होता है। जो लास्ट टाइप्स है 4 नंबर, वो है बिज़नेस जर्नलिज्म। बिज़नेस जर्नलिज्म मुख्तलिफ हमारे पास जो हमारे मुल्क के लिए, हमारे जो नेशनल कंपनीज़ हैं उनके लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक कंपनी रखता है और उस
اس میں اس کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے, اس کا کوئی اپنے جو ورکر ہیں اس کے ساتھ کوئی ایشو آتا ہے, یا پھر اس کا کوئی اس میں ایسا نگیٹو کام کرتا ہے, یا کوئی اس میں کوئی پیسہ وہ غلط طریقے سے کما لیتا ہے, اکٹھا کر لیتا ہے اور پھر اس کو ایز اے بلیک میں وہ نکال لیتا ہے. تو ایسے ایشوز جو بزنس کے اکارڈنگ ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو پھر ہم بزنس کے حوالے سے ہم اس کو پھر چھاپتے ہیں, پھر اس کو براڈ کاسٹ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس بزنس جرنلزم کہلاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ٹائپس آتے ہیں, ٹائپس آف جرنلزم ریگارڈنگ سافٹ نیوز. سافٹ نیوز کے حوالے سے ہمارے پاس اس کے جو ٹائپس آتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ جو سافٹ نیوز ہے کیا. ٹھیک ہے جی. سافٹ نیوز کورز لیس سیریس ایشوز لائک سیلیبریٹیز, آرٹس, اسپورٹس, کلچر. چیک آؤٹ دا ٹائپس آف جرنلزم بیسڈ آن سافٹ نیوز ابو. یہ ہم اگلے پیج میں, چوتھے پیج میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سافٹ نیوز جو سیریس ایشوز جو وہ سیریس ایشو ہمارے پاس ہارڈ نیوز میں ہوتے تھے, یہاں پر لیس سیریس ایشوز ہوتے ہیں. تو اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد, مطالعہ کرنے کے بعد انفارمیشن اکٹھی کر کے براڈ کاسٹ کرنا, تو یہ ہمارے پاس سافٹ نیوز میں ہوتا ہے. اس میں ہمارے پاس سیلیبریٹی, آرٹ, اسپورٹس اور کلچر اور ایسے طرح مختلف جو ہمارے پاس جو سافٹ نیوز ہم کہتے ہیں اس کو, اور بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں. تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ایز اے سافٹ نیوز ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس سب سے پہلا جو ہے وہ آتا ہے آرٹس. ایز اے آرٹ جرنلزم ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ایک کھیل ہے, ایک فٹ بال ہے, یا اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو فلمز ہوتی ہیں, لٹریچر ہوتی ہیں, ڈانس اور میوزک, وہ ہمارے پاس جو ہوتے ہیں وہ ڈرامہ, پوئٹری ایٹسیکٹرا, یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے آرٹس جرنلزم میں آتے ہیں. اس کے حوالے سے بھی انفارمیشن کلیکٹ کرنا, اس کے بارے میں جاننا, پھر دوسروں کو اس سے اویئر کرنا, یہ ہمارے پاس آرٹس جرنلزم کہلاتا ہے. تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے, سیلیبریٹی جرنلزم. اینڈ دا پاسٹ فیو ایئرز دا ورلڈ پاپارازی ایک پشتو کا لفظ ہے, اور یہ ہمارے پاس ہم ان میڈیا کے ان ورکر کو استعمال کرتے ہیں جو کسی کے پیچھے جاتے ہیں, اسے انٹرویو لیتے ہیں اور اس انٹرویو کو پھر بعد میں چھاپتے ہیں. جو ہمارے پاس جو میڈیا بوائز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس پاپارازی کے نام سے اب مشہور ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد ہمارے پاس جو سیلیبریٹی جرنلزم, ہمارے پاس وہ جرنلزم یعنی کہ جو سیلیبریٹی جو پرسن ہوتے ہیں, جو ہمارے پاس ایک فیمس پرسن ہوتا ہے, کوئی اپنے کام کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے, کوئی اپنے جو پروفیشن ہے اس کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے, کوئی پولیٹکس کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے. تو مشہور جتنی بھی پرسنالٹی ہے ان سب کو ان سے انٹرویو لینا, ان کے جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے, ان کا جو فیوچر گولز ہیں, اس کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن کلیکٹ کر کے یہ سیلیبریٹی جرنلزم آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. اس کے بعد تیسرا ہمارے پاس ہے ایجوکیشنل جرنلزم. ایجوکیشن جرنلزم ہمارے پاس ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اگر کوئی مسئلہ آتا ہے, یا اس میں کوئی ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے, یا اس میں کوئی ایسا اسپورٹس ایک اسپورٹس کا کوئی ایک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بنایا گیا ہوتا ہے, تو اس اسپورٹس کے حوالے سے جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے, کب کیا ہوا, کس طرح ہوا, کس نے میچ جیتا, کس نے میچ ہارا, تو یہ ہمارے پاس ایجوکیشنل یہ ہمارے پاس پھر کیا ہوتا ہے, یہ ہمارے پاس ایجوکیشنل جرنلزم میں آتے ہیں. یعنی کہ جو مسئلے ہم دیکھتے ہیں ایجوکیشن میں, اور اسی مسئلوں کو پھر حل کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ایجوکیشن جرنلزم ہے وہ کام کرتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور ٹائپس آتے ہیں, اور جو چوتھا نمبر ٹائپس ہے ہمارے پاس وہ آتا ہے جی. ہمارے پاس چوتھا ٹائپ جو ہے وہ ہے اسپورٹس جرنلزم. اسپورٹس جرنلزم جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسپورٹس جرنلزم صرف اسپورٹس کے حوالے سے آپ کو جو انفارمیشن ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی کھیل ہوتی ہے, اس کی ہار جیت کا فیصلہ, اس کے کپتان سے انٹرویو لینا, آپ نے کس طرح میچ جیتا, آپ کس طرح ہارے آپ یہ میچ, تو اس طرح آپ کس طرح اگر اچھا ہے تو آپ اگلے میچ میں کیا کرنے والے ہیں, اپنی ٹیم کو کس طرح رکھیں گے. تو یہ ہمارے پاس اسپورٹس جرنلزم میں ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. فٹ بال, کرکٹ, ہاکی ایٹسیکٹرا, یہ ہمارے پاس مختلف کھیل ہوتے ہیں, تو ان کے حوالے سے انفارمیشن کلیکٹ کرنا, پھر براڈ کاسٹ کرنا, دوسروں کو پہنچانا, کنوے کرنا, یہ ہمارے پاس اسپورٹس جرنلزم میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے لائف سٹائل جرنلزم. لائف سٹائل جرنلزم میں ہمارے پاس کیا آتا ہے, جتنی بھی آپ کے پاس جو لائف سٹائل ہوتے ہیں
अगर कोई बंदा है वो किस तरह कपड़े पहनता है, किस तरह उसकी ड्रेसिंग है, किस तरह वो मेकअप करता है, या इसके अलावा वो क्या करता है, किस तरह जाता है, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, और इसके अलावा उसकी जो गार्ड है, उसके अलावा उसकी जो लग्जरी है, जो उसका जो प्रोटोकॉल है, ये सारा जितना भी लाइफस्टाइल है, ये अक्सर लोगों को इसमें इंटरेस्ट होता है, तो वो दूसरों का देखकर फिर उसी तरह बनने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास लाइफस्टाइल जर्नलिज्म होता है। अब जी देखते हैं हम टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म बेस्ड ऑन द मीडियम ऑफ डिलीवरी, यानी जब हम कोई मैसेज डिलीवर करते हैं तो उसके हमारे पास जो मीडियम होते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास है साइबर, ऑनलाइन या डिजिटल जर्नलिज्म। जी, हमारे पास ये डिजिटल जर्नलिज्म आप लोग अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप देखते हैं कि आपके पास जो जितना भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपना जो न्यूज़ चैनल देखते हैं, इसके अलावा आप जो आर्टिकल पढ़ते हैं गूगल क्रोम के ऊपर, या इसके अलावा के पास और भी जितने भी वेबसाइट्स है, जितने भी आपके पास जो एप्लीकेशंस है, उसके ऊपर आप जब कोई न्यूज़ देखते हैं तो वो आपका होता है साइबर या ऑनलाइन, या इसके अलावा आपके पास डिजिटल जर्नलिज्म कहलाता है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आता है प्रिंट जर्नलिज्म। प्रिंट जर्नलिज्म वो जर्नलिज्म होता है जो आपके पास प्रिंट किया गया हो, यानी कि फॉर एग्जांपल मैगजीन्स, किताब, लेटर, एप्लीकेशन एटसेट्रा जितने भी होते हैं जो आपके पास पेपर के ऊपर आते हैं, जो आपके पास कागज़ के ऊपर आते हैं, जिसको आप टच करके दूसरों को भी पहुंचा सकते हैं, और इस कॉपी पेपर के ऊपर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होता है वो आपके पास प्रिंट जर्नलिज्म कहलाता है। आखिरी टाइप इसका है ब्रॉडकास्ट, टीवी, रेडियो जर्नलिज्म, यानी कि वो जर्नलिज्म जो आपके पास वो इन्फॉर्मेशन, वो किसी के आइडियाज़, थॉट्स, वो आपके पास जो ब्रॉडकास्ट किए गए हो टीवी, रेडियो के ऊपर आपके पास वो आते हो और आप उसको देखते हैं, तो ये आपके पास ब्रॉडकास्ट, टीवी या रेडियो जर्नलिज्म कहलाता है। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो सीखा कि हमारे पास जो जर्नलिज्म है वो क्या होता है, और इसकी टाइप्स कौन कौन से हैं, एज अ हार्ड न्यूज़, एज अ सॉफ्ट न्यूज़, और एज अ सोर्स, एज अ मीडियम, एज अ डिलीवरी मीडियम, हम इसको किस तरह टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा, और मेरे इंशाल्लाह अगली वीडियो लेक्चर में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।